हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। दोस्तों, आज हमने जो कलाकार लिया है वो है धनराज भगत, यानी मूर्तिकार धनराज भगत के बारे में अपने आज संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, इस चैनल पर आपको उन्हीं कलाकारों के बारे में और वही ज्ञान दिया जाता है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है और परीक्षा में बार बार प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पर बने रहिएगा। अब बात करते हैं धनराज भगत के बारे में कि मूर्तिकार धनराज भगत जो भारत में प्रसिद्ध एक महान कलाकार माने जाते हैं और मूर्तिकला के क्षेत्र में इनका काफ़ी नाम है। दोस्तों, धनराज भगत को भारत सरकार ने पद्म श्री से भी सम्मानित किया है 1977 में। धनराज भगत को मूर्तिकला के क्षेत्र में महान कार्य किया और मूर्तिकला के लिए ही उनको जाना जाता है। वैसे तो ये चित्रकार भी थे, लेकिन जो श्रेष्ठता इनको प्राप्त हुई, जो इनको स्थान प्राप्त हुआ, वो मूर्तिकला के क्षेत्र में ही प्राप्त हुआ। इनके बारे में बार बार प्रश्न परीक्षाओं में आते रहते हैं और करीबन 2 या 3 प्रश्न परीक्षा में पूछ ले जाते हैं इनसे संबंधित। तो चलिए दोस्तों, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो देखिएगा, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। जन्म स्थान देखिएगा, धनराज भगत का जन्म व स्थान तो 20 दिसंबर 1917 को लाहौर में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने जो कार्य किया वो ज्यामितीय तकनीकी में इन्होंने कार्य किया। अगर तकनीकी के बारे में पूछा जाए कि धनराज भगत की तकनीकी कैसी है, तो ज्यामितीय तकनीकी में इन्होंने कार्य किया। ये ज्यामितीय तकनीक को आपको नोट में लगाना है। उसके बाद इनकी शैली कैसी थी, तो आधुनिक प्रयोगवादी शैली, यानी आधुनिक कला के अंतर्गत, यानी आधुनिक प्रयोग करके जो नवीन प्रयोग हैं उन्हीं के माध्यम से इन्होंने अपनी मूर्तियों का निर्माण किया। उसके बाद बात करते हैं इनको शिक्षा, यानी इन्होंने डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया मूर्तिकला के क्षेत्र में, तो मूर्तिकला डिप्लोमा इन्होंने मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर से प्राप्त किया। और विभागीय अध्यक्ष, यानी एक विभाग के अध्यक्ष भी वो रहे थे मूर्तिकला विभाग के, वो मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष रहे थे महाविद्यालय दिल्ली में। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मूर्ति माध्यम, यानी धनराज भगत ने जो मूर्तियाँ बनाई थी उनके माध्यम क्या क्या थे। तो धनराज भगत ने पेपर मेसी में भी मूर्तियाँ बनाई, उसके बाद सीमेंट कास्टिंग में भी मूर्तियाँ बनाई, धातु ढलाई व वेल्डिंग सेरेमिक में भी इन्होंने मूर्तियाँ बनाई और लकड़ी को भी उत्कीर्ण किया, यानी लकड़ी माध्यम में भी इन्होंने मूर्तियों का नव निर्माण किया। उसके बाद पत्थर की भी इन्होंने काफ़ी मूर्तियाँ बनाई। उसके बाद धातु एनेमलिंग की भी इन्होंने मूर्तियाँ बनाई और नई तकनीकी का परचम लहराया। और उसके बाद में स्वनिर्मित, यानी खुद के द्वारा निर्माण किए गए औजारों से स्वतः टेक्सचर्स का निर्माण किया और प्रकृति निर्मित सतही आकारों को टेक्सचर में भरपूर प्रयोग किया। उसके बाद हमने एक महत्वपूर्ण लाइन लिखी है, तो इस पर आप नोट लगाइएगा। देखिएगा नोट में क्या लिखा है कि धनराज भगत के मूर्ति शिल्प में ब्रहा आकार, यानी बाहरी जो आकार होते हैं मूर्ति के बाहरी, ब्रहा आकार, स्पाट व चिकनापन लिए हुए हैं। अगर इनकी मूर्ति को देखा जाए तो बाहर आपको स्पाट व चिकनापन दिखाई देगा। ये इनकी मूर्तिकला के अंतर्गत विशेषता है कि वो किस प्रकार की मूर्तियाँ निर्मित करते हैं। इसमें आपको लंबाई भी दिखाई देगी और कोमलता का भी एहसास होगा और लय और गति जैसी विशेषताएँ इनके मूर्ति शिल्पों में भरपूर दिखाई देती है। उसके बाद आगे नोट हमने और लगाया है, तो देखिएगा इन्होंने मुख्यतः अमूर्तवादी शैली में कार्य किया और विभिन्न मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया। धनराज भगत ने अपने मूर्ति शिल्पों में काफ़ी नवीन तकनीकियों का भी प्रयोग किया। तो उन नवीन प्रयोगों में से क्या क्या हैं देखिएगा। इन्होंने मूर्ति शिल्पों में ज्यामितीयता वह ऊपर से यांत्रिक पदार्थों जैसे कील, तार, पेच आदि लगाने का भी नवीन प्रयोग किया। ये नवीन प्रयोग के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने अपनी मूर्तियों के ऊपर कील लगाई हैं, तार लगाए हैं, पेच लगाए हैं और इसी प्रकार से एक मूर्ति को नया आयाम दिया। कला में प्राचीन व आधुनिकता कला का अद्भुत समावेश दिखता है, यानी प्राचीनता भी इनकी मूर्तियों में दिखाई देती है और साथ ही साथ यानी आधुनिकता, यानी जो नए कलाकार हैं जो आधुनिकता के अंतर्गत प्रयोग करते हैं अपनी मूर्ति शिल्पों में, वो भी इन्होंने अद्भुत समावेश साथ में दिखाया।
उसके बाद देखिएगा इनकी प्रदर्शनियाँ कहाँ पर लगाई गई थी, यानी इन्होंने अपने मूर्ति शिल्पों की प्रदर्शनियाँ कहाँ लगाई। धनराज भगत ने 1949 में आयोजित 3 अखिल भारतीय मूर्तिकला प्रदर्शनियों का आयोजन किया। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, दूसरा ललित कला अकादमी और तीसरा कोलकाता और अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प सोसाइटी नई दिल्ली में आयोजित की और अनेकों प्रदर्शनियों में भी भाग लिया। अब देखिएगा धनराज भगत ने एक ग्रुप की भी स्थापना की थी, यानी ये ग्रुप के संस्थापक सदस्य भी रहे थे और उस ग्रुप का नाम है दिल्ली शिल्पी चक्र, यानी दिल्ली शिल्पी चक्र के ये महत्वपूर्ण कलाकार रहे थे और सदस्यता में शामिल थे जब इसकी स्थापना हुई थी। तो देखिएगा धनराज भगत दिल्ली शिल्पी चक्र नामक संस्था के प्रमुख संस्थापक सदस्य भी रहे, वह ग्रुप सेक्रेटरी भी रहे। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, पूछा जाता है कि धनराज भगत कहाँ के संस्थापक रहे थे, तो दिल्ली शिल्पी चक्र के, और कहाँ के ग्रुप सेक्रेटरी रहे थे, तो दिल्ली शिल्पी चक्र के ग्रुप सेक्रेटरी भी रहे थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि धनराज भगत के बारे में परीक्षा में हर बार 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और विशेष तौर से जो राजस्थान में भर्ती होती है ग्रेड फर्स्ट की, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में ये प्रश्न बहुत बार आ जाते हैं और डीएसएसबी में भी इनके प्रश्न पूछे जाते हैं, एनवीएस में भी इनके प्रश्न आते हैं और नेट में भी इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसको बढ़िया तरीके से तैयार करना और आगे आपको धनराज भगत के बारे में अन्य और जानकारियाँ दूसरे वीडियो में प्राप्त होंगी। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।